Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा पार्टी की नीतियों और हमारे कामों की वजह से हरियाणा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। इसे हवा के रुख के खिलाफ तैरना कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने अंबाला छावनी में विकास कार्य करवाने के लिए अपना पूरा जीवन व जान लगा दी है। ये आसान नहीं है। आज बाहर के लोग भी देखते हैं कि यहाँ इतने काम कैसे हो रहे हैं। अनिल विज ने अंबाला छावनी के ग्रेस पैलेस में भाजपा सदस्यता अभियान 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और उन्होंने किसी भाषण और मीटिंग में कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने चुनाव प्रचार में कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बुलाया। उन्होंने अपना चुनाव योजनाबद्ध तरीके से लड़ा और काम के बल पर चुनाव लड़ा है। सारे हिंदुस्तान में वे चैलेंज से कह सकते हैं कि ऐसा चुनाव कहीं नहीं लड़ा गया होगा। चुनाव को लेकर उनकी गणना पूरी सही थी। उन्होंने कहा कि हमने अब अपना शहर देखना है और हम इस बात का हमें कोई फर्क नहीं रखेंगे कि कहीं से हमें वोट नहीं मिली तो हम वहाँ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पीछे जो काम रोके गए थे अब वे प्रारंभ हो चुके हैं। अनिल विज ने कहा कि हम वो हैं जो जमाने का रुख मोड़ दे, चाहे जो भी हालात हों। चुनाव में किसी ने भी उनके चेहरे पर निराशा की लहर नहीं देखी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की फौज पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए मेरी फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से स्वागत किया। वहीं हमारी पार्टी कभी भी अपने फौजियों को बैरकों में नहीं भेजती। ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी अपने फौजियों को बैरकों में नहीं भेजती। एक काम खत्म होता है तो दूसरा पहले ही तैयार किया होता है। विधानसभा चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जिसमें कई ताकतें मिलकर हमें हराना चाहती थी, मगर कार्यकर्ताओं की ताकत ने उन्हें बुरी तरह से पछाड़ दिया। अब आगे बढ़ने का समय है और पार्टी ने हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू किया है। हरियाणा के लिए पार्टी ने बहुत बड़ा 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य त्याग किया है और हर विधानसभा में न्यूनतम 20,000 सदस्य और हर लोक सभा से 50,000 सदस्य बनाने के लिए कहा। सदस्य बनाना बहुत आसान है क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन है। पार्टी संविधान के अनुसार कोई भी पद व टिकट वहां से ले सकता है जो सक्रिय सदस्य है और जिसने कम से कम 50 सदस्य बनाए हों। हमें अपनी विचारधारा को आगे विस्तार करना है और अधिक से अधिक पार्टी में सदस्यों को जोड़ना है। नया सदस्य हमारे भाजपा परिवार को देखता है और काम को देखता है। हमारे सदस्य को चुनाव में जाकर दोबारा समझाना नहीं पड़ता और उसे पार्टी गतिविधियों का पता होता है। इसीलिए हम अधिक से अधिक सदस्य बनाने चाहते हैं। हर घर में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने चाहिए। हरियाणा में भाजपा के नए सदस्य बनाने में हम पहले आगे थे और 14,000 सदस्य बना चुके थे, मगर अब अन्य जिले आगे हैं। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को जोड़ने के लिए हर बूथ पे कम से कम 250 सदस्य हमने बनाए हैं और इसमें बूथ प्रधान, बूथ कमेटियां, मंडल प्रधान व अन्य सदस्य भी इसमें एक साथ लगे हैं और हर बूथ पर 250 सदस्य 300 में बनने हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य बनाने के लिए 8800002024 पर हमें केवल मिस कॉल करनी है, जिसके साथ ही एक मैसेज आएगा कि इस नंबर पर लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरे और इसके बाद कार्ड बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हर घर से भाजपा की आवाज आए, इसकी नींव बना दो हर घर से बीजेपी की आवाज। यही हमारी जीत का राज। इसीलिए हम अकड़ कर चलते हैं। इसी के लिए हम किसी से नहीं डरते। सदस्य बनाने में हमें किसी और को आगे नहीं निकलने देना और हम सबसे ज्यादा सदस्य बनाएंगे। मैं अकेला इस बात पर अड़ा था कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के नेता तो चुनाव से पहले रोज मुख्यमंत्री बनकर सो रहे थे और उन्होंने मंत्रालय भी बांट लिए। ऐसी हवा थी कि सभी मीडिया चैनल्स पर भी नहीं मान रहे थे। भाजपा सरकार तीसरी बार आएगी, मगर वे अकेले थे जो इस बात पर अड़े थे कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ही आएगी। उनके सिवा किसी और का ऐसा बयान नहीं था।
जब वे बोलते थे तो कार्यकर्ता उससे उत्साहित होते थे। वहीं अनिल विज ने आज तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और हरियाणा में इतिहास है कि लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। अन्य राज्यों में लगातार 3 बार सरकार बनी है, मगर हरियाणा में पहली बार भाजपा तीसरी बार सरकार बना सकी है। हरियाणा में पहली बार हुआ है कि लोगों ने भाजपा के काम को देखकर वोट डाली है और हमारी सरकार बनी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये आधुनिक भारत का सदस्यता अभियान है और घर घर जाकर लोगों को सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा अंबाला छावनी हर काम में आगे रहता है और सदस्यता बनाने में हम पीछे नहीं रहना है। इसीलिए सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में जोर शोर के साथ जुटे ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को पार्टी में जोड़ा जा सके। वहीं अनिल विज ने कहा कि भविष्य में बहुत जल्द नगर परिषद के चुनाव होने हैं और ज्यादा सदस्य बनाने पर हमें उतना ही फायदा आगे चुनावों में होगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनावों में हमें अपना चेयरमैन बनाना है। नगर परिषद चुनाव नहीं होने से उसका हमें नुकसान हुआ है। यदि चुनाव होते हैं तो 32 पार्षद काम करने के लिए और मिल जाते हैं। पार्षद लोगों के गली मोहल्लों में काम कराते जिसका हमें लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हमने अभी ही सदस्यता अभियान के साथ साथ नगर परिषद चुनावों में किस किस को खड़ा करना है इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस अवसर पर भाजपा नेता व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत ही कर्मठ महामंत्री, और मैंने देखा जब वो मंच पे आया आपने सबसे ज्यादा तालियां बजाई। चारों महामंत्री बिंद्रा जी, बब्बू जी, राम बाबू यादव जी, नरेंद्र राणा जी, कोई और भी था जसवीर सिंह जस्सी जी, मदन लाल शर्मा जी और हमारे जगत चाचा, मैं तो इनको कहता हूँ चाचा कहता हूँ, ठीक है ना साथियों। हमारी जानी पहचानी पार्टी, हम जानते हैं इस पार्टी को कि ये पार्टी कभी भी अपने फौजियों को बैरकों में नहीं भेजती। एक काम खत्म होता है तो दूसरा इन्होंने पहले ही तैयार किया हुआ। चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव था, उसके बारे में हम जो पहली कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कई ताकतें मिलकर हमें हराना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की ताकत ने उनको पछाड़ दिया। बुरी तरह से उनको पछाड़ दिया। अब आगे बढ़ने का समय है। पार्टी ने सदस्यता अभियान, वैसे सारे देश में ये हो चुका हुआ है, लेकिन हरियाणा का रोका हुआ था चुनाव के कारण। तो हरियाणा का सदस्यता अभियान मैंने उस मीटिंग में भी आप सबसे प्रार्थना की थी कि हमने सदस्य अभियान अपना चलाना है। और उसके बाद आज शायद दिल्ली में बैठक हो रही है, तय हो जाएगा कि मंडलों के चुनाव कब तक कराने हैं और बूथों के चुनाव कब तक कराने हैं और सारी तरीके जो हैं जिले के चुनाव कब कराने हैं, प्रदेश का चुनाव कब होना है और राष्ट्रीय चुनाव कब होना है। मुझको लगता है कि ये 1 महीने में सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तरीके आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है सदस्य बनाने का, कि हम सदस्य बनाए। हरियाणा के लिए पार्टी ने
बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है 50 लाख का, कि हम 50 लाख सदस्य बनाएंगे और हर विधानसभा में उन्होंने मिनिमम 20,000 सदस्य बनाने के लिए कहा है हर विधानसभा से, और उसी प्रकार से हर लोकसभा से भी 50,000 सदस्य बनाने के लिए कहा है। सदस्य बनाना इस पर बहुत आसान है, क्योंकि सारा ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। मैं सदस्य बनेंगे हम, फिर जो आदमी 50 सदस्य बना देगा और पार्टी को 100 रुपया दे देगा, वो सक्रिय सदस्य बन जाएगा। और हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार कोई भी पद, कोई भी टिकट वही ले सकता है जो सक्रिय सदस्य है, यानी जिसने कम से कम जिसने 50 सदस्य बनाए हैं और 100 रुपया का अंशदान पार्टी को किया है, वो ही नीचे से लेकर ऊपर तक सभी संविधान के मुताबिक, नहीं तो कोई भी डिस्क्वालीफाइड सिद्ध किया जा सकता है। अगर किसी को वैसे बना देंगे और कोई अपील करेगा कि इसने 50 मेंबर नहीं बनाए हुए, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा उसके पद से। इसलिए हमें सदस्यता अभियान को, वैसे भी पार्टी के, अब हमने इतना अच्छा चुनाव लड़ा है, सारे अनुमान हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, लेकिन हमारी पार्टियों की नीतियों और हमारी पार्टी के, हमारी सरकार के कामों की वजह से तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी। साथियों, इसको कहते हैं हवा के रुख के खिलाफ तैरना। हवा जिधर चल रही थी, हम उससे खिलाफ तैरे और हमने अपना टारगेट छू लिया। हवा तो ऐसी ही थी, और कांग्रेस के तो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, उन्होंने मंत्रालय भी बांट दिए थे और अधिकारियों की भी नियुक्तियां करते थी। ऐसी हवा थी, सारे चैनल भी नहीं मानते थे, आपने देखा। और जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी, जिस दिन रुझान आए उस दिन भी, हालांकि मैं अकेला था इस हिंदुस्तान में जो अड़ा हुआ था अपनी बात के ऊपर कि नहीं, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे सिवा किसी और का ऐसा बयान नहीं आया। मुझे नेताओं ने कहा कि कह तो हम भी देते थे, लेकिन हमें पता था नहीं आ रही है। कहते लेकिन जब आप बोलते थे तो कार्यकर्ता को लगता था कि आ रही है सरकार, आने लगी। तो हवा के रुख के खिलाफ हमने, हमारी एकता ने, हमारे कार्य ने हवाओं का रुख मोड़ दिया। आज तीसरी बार हमारी सरकार बनी, और ये इतिहास है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई सरकार तीसरी बार नहीं बनी, ये पहली बार है। कुछ और स्टेटों के हैं उदाहरण, जैसे गुजरात का है, वहाँ है, वेस्ट बंगाल का है, वहाँ है, लेकिन हरियाणा का ये पहला उदाहरण है कि तीसरी बार सरकार बनी है। पहले तो सिर्फ नकारात्मकता के आधार पर सरकारें बनती और टूटती रही। एक सरकार आई, उसने गलत काम किए, उसका जनता ने शोर मचाया और अगले चुनाव में उनको नीचे उतार दिया, दूसरों को बैठा लिया। फिर उन्होंने बेड़ा गर्क करा, फिर उनको नीचे बिठा दिया, फिर वही पहले वालों को ऊपर बिठा दिया। ये किसी के सकारात्मक रवैये की वजह से कोई सरकार नहीं बनती थी। जितनी सरकारें बनती थी वो सत्तारूढ़ पार्टी की असफलताओं को, निकम्मेपन को
देखकर लोग दूसरी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार हुआ कि लोगों ने काम को देखकर वोट डाल दिया। लोगों ने काम को देख के, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखकर लोगों ने वोट डाल दिया और हमारी सरकार यहाँ पर बनी है। अब हमें अपने विचारधारा का आगे विस्तार करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक मेंबर बनाने चाहिए। जो मेंबर बना हुआ होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसको कोई ज़्यादा आगे समझाना नहीं पड़ता। वो तो कहता मैं तो मेंबर हूँ, मैं तो मेंबर हूँ। वो उसके अंदर एक भाव आता है और वो जो जब सारी चीज़ों का आंकलन करता है तो वो ये देख के ही करता है कि भाई मैं तो बीजेपी का मेंबर हूँ और बीजेपी की बातों की पढ़ाई करता है, बीजेपी के कामों को देखता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं उसको देखता है। स्वाभाविक है, जो मेंबर बन जाएगा वो परिवार की निगाह रखेगा कि सारे परिवार को देखेगा और उससे कोई चीज़ फिर अछूती नहीं रहती। उसको हमें चुनाव में जाकर दोबारा समझाना नहीं पड़ता, दोबारा हमें पोस्टर बिल्ले बैनर से उसको बताना नहीं होता, क्योंकि वो जान रहा होता है। वो कहता भाई साहब मैं तो मेंबर हूँ, मैं तो मेंबर हूँ। उसको समझाने जाओ ना, मोदी जी ने ये कर दिया, हरियाणा सरकार ने ये कर दिया, वो कहता मैं तो मेंबर हूँ। इसलिए मेंबर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए और हर घर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही मेंबर बनाना है। हर घर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंबर बना सकें वो बनाने चाहिए। हर जो घर में। तो अब इसके लिए समय बहुत कम है वहाँ पर रोज, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, वो रोज देख के बता देते हैं कि तुम्हारे तो अभी इतने हुए। पहले हम आगे चल रहे थे, अब आसपास के हल्के हमारे से आगे निकल गए। पहले हम आगे थे, हमारे 13,000 है 14,000 बने थे, तो अपने जिले में हम आगे थे। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी सुस्ती आ गई। मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, आप में से अब तक कौन कौन मेंबर नहीं बना है? किसी ने 50 मेंबर बूथ में कम से कम 250 मेंबर बनाने, सभी लगेंगे उसमें। बूथ के प्रधान भी लगेंगे, बूथ की कमेटियां भी लगेंगी, मंडल के प्रधान भी लगेंगे, जोन इंचार्ज भी लगेंगे और जाएंगे। और ये 250 मेंबर बनाने हैं हमने 3 दिन में। 3 दिन दे रहा हूं, 3 दिन में सारे अपने अपने स्कूटरों में तेल डाल लो, गाड़ियों में तेल डाल लो और ये हमें जाना पड़ेगा। एक एक आदमी को जाकर कहना पड़ेगा। बहुत आसान है, सिंपल तरीका तो ये है कि आपने एक मिस्ड कॉल मारनी है। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा मेंबर बनने के लिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे पहले 5 रुपए लेते थे, पार्टी ने वो इस बार एग्जम्प्ट कर दिया, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपने एक मिस्ड कॉल मारनी है 88 00 00 2024 और जैसे ही आप मिस्ड कॉल मारोगे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इस नंबर पर क्लिक करके आप अपनी बाकी की जानकारी भर दें और अपनी फोटो चढ़ा दें और आपका कार्ड उसी के ऊपर आपके मोबाइल में। एक बार सारे मारेंगे अपने अपने मोबाइल में 8 यानी 88 8 फिर 4 बार 0 0 0 0 0 फिर 2024 जो साइना मारना जो चल रहा है 2024 की मेंबरशिप है। कितना आसान नंबर है, 8 8 4 बार 0